हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं बीएसटी का। बेटा इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 6 और कराऊंगा, पर बेटा एक चैप्टर रिवाइज करने के बाद, यानी कि रिवीजन अब शुरू हो चुका है। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 1 रिवाइज होगा, फिर चैप्टर नंबर 6 होगा, फिर सेकंड, फिर 7, फिर 4, फिर थर्ड। मतलब थर्ड तक तो नहीं पहुंचेंगे, फोर्थ तक। ठीक है जी, ना थर्ड रिवाइज करेंगे ना फिफ्थ रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं थर्ड रिवाइज करा नहीं पाऊंगा, टाइम बचेगा नहीं इतना। ठीक है जी, इतना भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी गरीमत समझना। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। चैप्टर नंबर 5। बेटा चैप्टर का नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस? बिजनेस नहीं बदला, बिजनेस करने का तरीका बदल जाना। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बेटा अब बिजनेस करने के तरीके कौन से बदल गए हैं, इस चैप्टर में मुझे उनका डिस्कशन करना है। बिजनेस नहीं बदला है बेटा, बस ये ध्यान रखना। बस बिजनेस को करने का तरीका थोड़ा सा बदल चुका है। बेटा क्या बदला है, कैसे बदला है, चर्चा करता हूं मैं। बेटा इस चैप्टर की शुरुआत करूंगा एक टर्म से नोन एज ई बिजनेस, और बेटा इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं ट्रेडिशनल बिजनेस से। बेटा ट्रेडिशनली जब हम बिजनेस करते थे, हम कैसे करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस? देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए ना हम एक अच्छी खासी मार्केट ढूंढते हैं जहां हमारी दुकान हो। बेटा इन्वेस्ट भी बहुत अमाउंट करते हैं, 50 लाख, 60 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के हम शोरूम खरीदते हैं। उसके बाद भी बेटा बहुत अच्छे से फर्नीचर फिटिंग कराते हैं जिसपे 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्चते हैं। उसके बाद बेटा सामान खरीद कर लाते हैं, स्टॉक डालते हैं दुकान के अंदर, उसके बाद उधार पर बेचते हैं, और उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि बिजनेस चले। यही था ना ट्रेडिशनल बिजनेस। ऐसे ही है, और हालात सुने भी होंगे, अब तो सबके मुंह से सुन ही रहे होंगे कि ये मंदे वाले हालात तो खत्म ही नहीं होते भाई। ठीक है ना, एक साल में ऐसा लगता है 9-10 महीने तो मंदा ही है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से आप सुन ही रहे होंगे, ये हालात चलते रहेंगे अभी तो वो ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। बेटा मॉडर्न बिजनेस क्या है? बेटा मॉडर्न बिजनेस में एज सच आपको इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है क्या? वो मॉडर्न बिजनेस ई बिजनेस। ई बिजनेस मतलब बेटा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, दैट मीन्स बिजनेस यूजिंग इंटरनेट। भाई बेटा ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, दैट मीन्स बिजनेस यूजिंग इंटरनेट। बाबू बहुत बड़ा अंतर आ जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में। एक एक करके सारे डिफरेंसेस को क्लियर करेंगे। पहले मैं दो तीन बता दूं, जब मुझे लगेगा ना आप समझ गए हो, फिर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, और मैं बता देता हूं 10-15 बेसिस पे डिफरेंस बता सकते हैं हम। इतने सारे डिफरेंस है ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में। बाबू मैं जो पहला बेसिस यूज कर रहा हूं वो है कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस। बिजनेस को सेटअप करने की कॉस्ट क्या आती है, प्लीज मेरी तरफ देखेंगे, काम की बात बताऊंगा। बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस की भी मैंने आपको कॉस्ट दिखाने की कोशिश करी। ट्रेडिशनली आप बिजनेस करते हो, मान लो आप सहारनपुर सिटी में हो, आप गारमेंट्स ढूंढ रहे हो कि मेरे को गारमेंट्स का धंधा करना है। दो मार्केट दिमाग में आती हैं भैया, मट्टियां महल में कर लो बिजनेस या नेहरू मार्केट, और बेटा प्राण सूख जाएंगे जब वहां दुकानों के रेट सुनोगे। बड़ी सीधी सी बात। ठीक है ना जी, उसके बाद फर्नीचर फिटिंग, उसके बाद स्टॉक डालना, उसके बाद उधार पर बेचना, और उसके बाद भी उम्मीद करना कस्टमर मेरे पास आ जाए। यही है ट्रेडिशनल बिजनेस, जहां बेटा करोड़ों, करोड़ से तो इन्वेस्टमेंट शुरू है आज की तारीख में। मैं करोड़ से कम तो कोई बात कर ही नहीं सकता। 1 CR तो चाहिए ही चाहिए, तो यार मिनिमम हो गया। ठीक है ना। व्हाट अबाउट ई बिजनेस यार? ट्रेडिशनल बिजनेस 1 करोड़ से शुरू। बाबू व्हाट अबाउट ई बिजनेस, कितने रुपए से शुरू? चलो एक आइडिया दो फटाफट से, एक आइडिया दो मुझे। आप क्या समझते हो ई बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या है? मान लो आज मैं धंधा करने जा रहा हूं, मैं अपनी वेबसाइट, अपने ऐप बनाकर धंधा करना चाहता हूं, ये है ई बिजनेस। इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करना, या मैं अमेजोन पे ही लिस्ट होना चाहता हूं, मैं अपनी वेबसाइट ऐप भी नहीं बनाना चाहता। कितने रुपए से धंधा स्टार्ट कर सकता हूं, और कितना मुश्किल है धंधा स्टार्ट करना, बस ये बताओ ई बिजनेस में। मुश्किल है? इट इज वेरी इजी। यूट्यूब पे आज सर्च कर लो अमेजोन पे लिस्ट कैसे करते हैं अपना बिजनेस, अभी लिस्ट हो जाओगे। शायद कोई कॉस्ट भी नहीं है, जीरो कॉस्ट। और मैं कहता हूँ अपनी वेबसाइट बनानी है, अपनी एप्लीकेशन बनवानी है, अपना ऐप बनाकर धंधा करना चाहते हो, सर मेरा अपना ऐप है जो कि मैंने कंपनी से बनवाया था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट है, 15,000 रुपये।
15,000 रुपए। अगर मैं बहुत ठीक ठाक, बहुत ठीक ठाक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, 50,000 और खर्च लूंगा। ठीक है ना सर? थोड़ा सा लिस्टिंग पे खर्चा, थोड़ा सा डोमेन नेम पे खर्चा। सर अगर मान लो मैं कोई पर्टिकुलर डोमेन नेम यूज करता हूँ, डोमेन नेम क्या होता है बेटा? जो www और बेटा .com के बीच में लिखा जाता है, ये डोमेन नेम होता है। ठीक है नहीं? मान लो मैंने अपना नाम सेलेक्ट किया www.successmantra.com, ऑल्दो इंडिया में किसी और का है। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक इंस्टीट्यूट है जो क्लैट की कोचिंग देता है, उनका है सक्सेस मंत्रा। ठीक है जी, मान लो www.successmantra.com। तो बेटा ये डोमेन नेम लेने के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि आज की तारीख में एक वेबसाइट है godaddy.com, उस पर जाकर बाय कर लो बेटा, 200 रुपये 250 रुपये। बस इतना ही। उसके बाद बेटा लिस्टिंग का खर्चा करना पड़ता है, और अगर वेबसाइट पे कुछ और स्पेस भी बाय करना हो तो और बाय कर लो। लगभग मैं कह रहा हूँ बहुत हद तोड़ दोगे, 50,000 रुपये मैक्स हैं। 50,000 रुपये धंधा शुरू। सर कहाँ करोड़, कहाँ एप्लीकेशन? मैंने 15,000 बता दी, वेबसाइट 50,000 बता दी। देखो एप्लीकेशन बहुत अलग अलग लेवल की बन सकती है, ऐसा नहीं है कि ऐप पे सिर्फ 15,000 ही खर्च होंगे। खर्चने वाले 1.5 लाख, खर्चने वाले 15 लाख भी खर्च कर देते हैं। ठीक है ना? पर बाबू अगर धंधा शुरू करने की बात है तो धंधा तो शुरू हो ही जाएगा। जैसे जैसे कमाओ वैसे वैसे लगा लो। ऐप को बड़ा करने में क्या दिक्कत है? वेबसाइट को और अच्छा करने में क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है बेटा? फर्क है कि नहीं है? बस ये बताओ ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में। पक्की बात? ठीक है, आगे बढ़ाएं बाबू। ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस, कि बिजनेस सेटअप करने की कॉस्ट बहुत हाई है ट्रेडिशनल बिजनेस में और बहुत लो है ई बिजनेस में। अब मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस। सर सेटअप हो गया बिजनेस, धंधा शुरू हो गया, अब बात करो ऑपरेशनल कॉस्ट। बेटा अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं बेटा, धंधा ऑपरेट करने की भी कॉस्ट है, खाली सेटअप करने की कॉस्ट नहीं है, चलाने की भी कॉस्ट है, और चलाने की कॉस्ट भी सब्सटेंशियली हाई है। ठीक है ना? सिर्फ मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक ही एग्जांपल पूरी दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। आप अपनी दुकान के बारे में भी सोच सकते हो कि दुकान पे पापा क्या खर्चा करते हैं जब बेटा ऑपरेशन करते हैं बिजनेस के। ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है, महीने का कितना खर्चा आ जाता है दुकान चलाने का ही। सर मैं एग्जांपल देता हूँ, कोट रोड वी मार्ट। ठीक है सर, आपकी जान निकल जाएगी सर ये सोच के कि ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी है। सेटअप की तो कॉस्ट थी, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत हाई है। बाबू एक बात बताओ, वी मार्ट इज ऑन रेंट, सहारनपुर की मेन स्ट्रीट पर है, कोट रोड पर है। ठीक है, अच्छा खासा स्पेस लेकर बैठा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर भी कब्जा रखा है, फर्स्ट फ्लोर भी, और अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। सर मुझे लगता है स्पेस भी, मुझे लगता है ना करते करते भी खाली ग्राउंड फ्लोर पे है सर 400-500 गज के आसपास, है ना? क्या अंदाजा है चलो रेंट का? जो आप कहोगे मैं वो मान लूंगा, बेयर मिनिमम। आप क्या सोचते हो मिनिमम से मिनिमम कितना होगा? 5? ठीक है, 2? जो तुम कहोगे वो मान लूंगा, 2 से कम नहीं होगा। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सीसीडी जो क्लार्क होटल के नीचे है उसका रेंट है 1.5 लाख रुपए। अब उसका 2 मत बताना, आपको अंदाजा नहीं है फिर मार्केट का। ठीक है नहीं, कम से कम 5 होगा, ज्यादा ही होगा, मैं 2 मान लेता हूँ, फेयर एस्टिमेट 2 मान लिया। 2 फ्लोर पे बना हुआ है। ठीक है सर, 500 गज जगह है, 2 फ्लोर पे बना हुआ है। कितना स्टाफ चाहिए मैनेज करने के लिए, या एक्चुअली में कितना स्टाफ होगा? 20 स्टाफ होगा उनके पास, एक फ्लोर पे 10, एक फ्लोर पे 10। ठीक है, एवरेज सैलरी आप बताओ कितनी कम माननी है? कितनी कम? 10,000 मान लो, 10,000 रुपये सैलरी, 20 बंद होगी, 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी होगी। एसी बंद होता है? वी मार्ट वाले कहते नहीं बिल बहुत आ जाएगा, एसी बंद करो। ऐसे होता है? होता है एसी बंद? नहीं होता। लाइट आए नहीं आए, बाद जनरेटर चल रहा है, यानी कि पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना होगा? जो आप कहोगे वही फिगर मान लेंगे, अब ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ज्यादा तो मैं बताऊंगा, वैसे ही वॉट लग जाएगी। कुछ भी मान लो, 30,000 तो आता होगा, 1,000 रुपये रोज तो आता ही होगा। भैया मेरा ही बहुत ठीक ठाक आ जाता है, मैं बाकी क्या बात करूँ। वी मार्ट के तो सेंट्रलाइज एसी प्लांट है बहुत। मैं तो 30,000 बहुत कम मान रहा हूँ, 30,000 ही मान लो। इसके अलावा सर मिस हैंडलिंग कॉस्ट नहीं है? आपको पता है ना इंडियन कस्टमर कैसे प्रोडक्ट को हैंडल करता है? पता है ना इंडियन प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा जी, ये पूरा रैक लगा हुआ है, जीन्स पड़ी हुई हैं 28, 30, 32, ये 34 निकाली 4 नीचे, और जो 4 उठाए गए तेरी ऐसी की तैसी करता रहे बैठ के प्रेस।
करा आयरन। सर सबको पता है इंडियन कस्टमर क्या है, ठीक है ना, सबने बरता हुआ है, सारी कंपनियों ने बरता हुआ है कि कैसे वॉट लगाते हैं हम चीज़ों की। कितनी चीज़ें हम ऐसे में हैंडल करते होंगे बेटा जो बिक ही नहीं पाती होंगी फर्दर, क्योंकि बिरान हमने करी है। वो लॉसेस भी काउंट कर लेना। चलो मोटा मोटा मैं फेयर एस्टिमेट 5 लाख रुपए महीना खर्चा है, ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस है। सर व्हाट अबाउट ई बिजनेस, यही काम अगर वी-मार्ट ऑनलाइन कर रहा होता, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है बाबू? हर साल लिस्टिंग का और डोमेन नेम का कुछ खर्चा होता है, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये साल, ठीक है। कुछ वेबसाइट में मेंटेनेंस और बग्स क्लियर कराने के लिए आपने एक टेक्निकल स्टाफ रखा हुआ है, मान लो उसको आप सैलरी दे रहे हो 10-20 हज़ार रुपये महीना, या आपने क्या कर रखा है, स्टाफ अपने पास रखा ही नहीं हुआ, जिस कंपनी से बनवाया था उन्हीं के साथ तय किया हुआ है 10-20 हज़ार रुपये महीना देंगे, जो अपडेट मैं कहूँगा वो अपडेट मेरी वेबसाइट पर कर देना, वो ऐप कर देना, बग्स नहीं आने चाहिए मेरी वेबसाइट पर, सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए, और वो करा लो अपडेट, क्या दिक्कत है? 10-20 हज़ार रुपये महीना दे भी दिया तो क्या, कहाँ 5 लाख, कहाँ 10,000? 10,000 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ यार, उस तरफ मैं कम करी जा रहा हूँ, इस तरफ मैं ज़्यादा करी जा रहा हूँ, कि आपको दिखे कि फ़र्क है, और बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ी खाई है, दिख रहा है फ़र्क? एक आदमी ने ना बेटा 2007-8 में ही बोल दिया था कि जो बिजनेस कुछ टाइम के बाद ऑनलाइन नहीं होगा ना, वो खत्म हो जाएगा। ये बात ना इंडियंस को समझ नहीं आती बस। आज की तारीख में आप देख लो, जो प्रयास नहीं कर रहे ना ऑनलाइन जाने का, डाउन 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 डाउन, और पता नहीं बेटा कब माइंड अप हो जाए सारी कहानी। आप देखो तो सही, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर बेटा जब बिग बिलियन डे, बिग बिलियन वीक, जब सेल्स आती हैं तो सेल तो सोचो उनकी कितनी कितनी है, वो फिगर बताते हैं भैया 50-50 हज़ार करोड़। इवन भाई मैं एक बात बताऊं, देखो लोग मानते हैं सब कुछ कि ये मेरा ट्रेडिशन है, ये मेरा कस्टम है, ठीक है जी, मैं अपने कस्टम के खिलाफ नहीं जाऊंगा। एक बात बताऊं बड़ी ईमानदारी की आपको, ये बात ना तब तक लागू होती है जब तक कोई चीज़ हमें सस्ती नहीं मिल रही होती। जब कोई चीज़ हमें सस्ती मिल रही होती है ना, सारे ट्रेडिशन गए बाढ़ में, सारे मेरे कस्टम गए बाढ़ में, मैं सिर्फ सस्ते के पीछे भागता हूँ। ये इंडियंस का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अब मैं प्रिंसिपल को सिर्फ एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। लास्ट ईयर जब सेल आई ना, तो श्राद्ध में आई थी, श्राद्ध चल रहे थे। इंडियंस हिंदू ऐसा मानते हैं कि श्राद्ध में शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। 50,000 करोड़ की सेल थी अमेजोन की। अभी आईफोन सस्ता दिखा दो 10,000 रुपये, बाढ़ में गए श्राद्ध। एक्चुअली में ऐसा हुआ था, आई एम नॉट किडिंग। मैं नोटिस करता हूँ इन चीज़ों को कि मेरे लिए कभी ना कभी एग्जाम्पल बनते हैं। मैंने 10 महीने वेट किया इसको एग्जाम्पल देने के लिए। मैं सच में नोटिस करता हूँ इन चीज़ों को। 50,000 करोड़ रुपए की सेल इन 7 डेज। सर कैसे मार्केट में मंदी नहीं आएगी? पैसा तो वही लिमिटेड है ना। तो सर बात बड़ी सिंपल सी है, जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं जाएगा सर देखते जाना आप डाउनफॉल। हम इंतजार करते रहेंगे, दुकान पे धंधा चलेगा, दुकान पे धंधा चलेगा, करते रहो इंतजार, वेट फॉर इट, ऑल द बेस्ट। कुछ नहीं चलेगा। आप इंतजार कर रहे हो कि मेरा बिजनेस कब वाइंड अप होगा, मैं समेटू सामान। बाबू मैंने 2 डिफरेंस बताने की कोशिश करी, अभी तक बात समझ में आ रही है? एक और बताऊंगा बस, उसके बाद बेटा आपसे पूछूंगा, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे मेरे साथ साथ। अच्छा एक बात बताओ, जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस में धंधा करने की सोचते हैं तो हम शॉप की लोकेशन क्या चाहते हैं, अपने बिजनेस की लोकेशन क्या चाहते हैं? मेन मार्केट, नियर टू द ट्रांसपोर्ट एरिया, जहाँ कस्टमर का फुटफॉल बहुत अच्छा हो, बस वहाँ बना लो बिजनेस। ऐसा ही तो विचार आता होगा सबको, खाली मुझे थोड़ी आता होगा ऐसा। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप करना है तो ये विचार खाली मेरा है, सबका विचार यही है। मेन मार्केट हो, जहाँ कस्टमर का फुटफॉल अच्छा हो, जहाँ से ट्रांसपोर्ट एरिया थोड़ा पास हो, बाबू सबको यही विचार आता है, ठीक है ना। अब आप ये भी समझने की कोशिश करो, ई बिजनेस कर रहे हो, क्या विचार आता है, क्या लोकेशन हो बिजनेस की, व्हाटएवर, क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है अमेजोन जब स्टार्ट हुआ तो एक गैरेज से स्टार्ट हुआ, उस गैरेज की पिक है हर जगह पर, पूरे सोशल मीडिया पर। आप कहोगे तो अभी 1 मिनट में गूगल पर डालूंगा, अभी डाउनलोड हो जाएगी, अभी भेज देता हूँ ग्रुप में। एक गैरेज से स्टार्ट हुई भी कंपनी है अमेजोन। कितना होगा वो गैरेज? आपको बता देता हूँ, इस रूम का 1/4।
दैट्स इट। मतलब ये पिलर से लेकर उस पिलर तक अगर एक स्क्वायर बना दूं मैं, बस ये इससे भी छोटा ना हो वो गैरेज। आपने पिक्चर देख लेना, ठीक है ना, अभी भेजता हूँ आपको वाइंड अप होते ही बैच। सर इतने छोटे मतलब इतने छोटे एरिया से शुरू हुई कंपनी। सर ई बिजनेस में आगे कोई लोकेशन देखता है? सर ट्रेडिशनल बिजनेस में ना अच्छा फर्नीचर, अच्छा शोरूम, अच्छी फिटिंग, 10 लाख रुपए फिटिंग पे खर्चे होते हैं, सेंट्रलाइज एसी, ब्ला 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 ब्ला। आपको पता है जब कोविड हुआ तो बहुत सारी कंपनीज ने जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया तो वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। आज भी बता देता हूँ बेटा, इवन अब तो सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मलाइज हो रखा है। आज भी कंपनियां पता है क्या कहती हैं अपने स्टाफ को, बस ये इंश्योर करने के लिए कि वो आ जाए, वो काम करता है, एक हफ्ता वर्क फ्रॉम होम, एक हफ्ता हमारे पास आ जाओ, एक हफ्ता वर्क फ्रॉम होम, एक हफ्ता, या एक महीना वर्क फ्रॉम होम, एक महीना आ जाओ। आज भी ये लाते हैं, क्यों? कंपनी को बहुत अच्छा से पता है मेरी कितनी कॉस्ट कटिंग होगी वर्क फ्रॉम होम में। कहीं तो आना ही नहीं चाहते, क्यों? उनको क्या है भाई, मैनेजर घर बैठा है, सारा स्टाफ घर बैठा है, बिल्डिंग ही छोड़ दी जहां पर रेंट पे ऑफिस लिया हुआ था, 2-4-5 लाख रुपए महीना बचा लिए। फिर जब वर्कर नहीं आया तो चाय पानी भी नहीं पिलाई, जब वर्कर नहीं आया तो बिजली का बिल भी नहीं आया। हम क्यों कॉस्ट इंकर करें? कंपनियां सोच रही हैं आज की तारीख में घर बैठकर जूम मीटिंग में सब कुछ चलता रहा है, हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर तो लिया है, जूम मीटिंग नहीं करी तो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, जिसके थ्रू बात हो रही है, जिसके थ्रू सब कुछ चल रहा है, पूरा धंधा चल रहा है, एज इट इज चल रहा है। इतनी कॉस्ट कटिंग कर ली भैया लोगों ने, ई बिजनेस में होती कॉस्ट कटिंग है। अमेजोन ने गैरेज से स्टार्ट करा, किसको पता था? आपको कितनों को पता था? आपको ही नहीं पता तो मैं और उनसे क्या उम्मीद करूं? तो समझ में आ रही है बात? लोकेशन का भी बहुत अंतर है। ट्रेडिशनल बिजनेस में मेन लोकेशन, मेन मार्केट, और ज्यादातर नियर टू द ट्रांसपोर्ट एरिया। आपके शहर की बात बताऊं तो बात अलग है कि सरकार ने आपकी प्लानिंग फेल कर दी हो, जितने बिजनेस सेटअप हुए हैं तो ट्रांसपोर्ट एरिया के पास ही हैं। आपको पता है ट्रांसपोर्ट एरिया क्या था? कुमरान पुल से लेकर पूरा जोगियान पुल तक, वो पूरी पट्टी, ठीक है ना, जनक ढाबे पे घुमरान पुल शुरू हो जाता है, बिल्कुल सीधा चलेगा, बिल्कुल सीधा जहाँ फूल वाले बैठते हैं जोगियान पुल पार करके, ये यहाँ सारी ट्रांसपोर्ट थी सारी। और आप देख लेना सारी मार्केट इसी पट्टी में है, जितनी होलसेल मार्केट हैं गिन लेना। वो बात अलग है कि सरकार ने बाद में आपकी प्लानिंग फेल कर दी। सरकार को लगा यार ट्रांसपोर्ट यहाँ आती रहेंगी तो जाम ही जाम, रोज सुबह शाम परेशानी, सुबह उठ जाओ सुबह ही जाम है। सरकार ने सारी ट्रांसपोर्ट उठाकर ट्रांसपोर्ट एरिया शहर के बाहर बना दिया। वो बात अलग है सरकार ने प्लानिंग फेल कर दी, लेकिन लोग ज़्यादातर बिजनेस वहाँ सेटअप करते हैं जहाँ ट्रांसपोर्ट एरिया पास हो। वजह सेम है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वजह कि भैया अगर मैं गुड्स भेजूँ तो भैया अपनी दुकान से बस 10 कदम पे हो, ट्रांसपोर्ट में गुड्स रखूँ, वो चला गया दूसरे शहर, और अगर मेरा गुड्स आ रहा है किसी और शहर से तो 1 मिनट में मुझे मिल जाए। ठीक है ना जी, लोकेशन का भी फर्क है। सर सामने देख लो बस। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कोई भी बच्चा अगर कोई और डिफरेंस बताना चाहता है जो उसको लगता है 10-15 हो सकते हैं, और अभी कोई भी हैंड रेस करके एक आप तो कंट्रीब्यूट करो यार, कभी तो बिजनेस स्टडीज में कंट्रीब्यूशन दो अपना, बढ़िया सब्जेक्ट है बहुत। बस एक हमेशा मैं 1-2 ही हाथ देखता हूँ यार, क्या पूछो इससे, ये हमेशा यही बताता है, कोई कुछ बताता ही नहीं यार। बताओ आसू भाई क्या कहते हो? इससे भी तगड़ी बात करेंगे, बात बहुत बढ़िया करी इसने। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो इसकी बात को। इसने कहा ई बिजनेस पैन इंडिया होता है, पैन इंडिया ग्रुप वर्ल्ड लेवल पे होता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस, सर कितने ट्रेडिशनल बिजनेस है जिनके पास अपॉर्चुनिटी है ग्लोब कवर करने की? कितने ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसे हैं, कितनी दुकानें ऐसी जो पूरा ग्लोब कवर कर लेंगी, उनके पास कस्टमर आता है सब जगह से, शहर के बाहर से भी नहीं पता आता कि नहीं? आप कह रहे हो ग्लोब, सर ई बिजनेस में गोइंग ग्लोबल जाने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। और मैं बता देता हूं इसने इंडिया लेवल क्यों बोला और ग्लोबल लेवल क्यों बोला, चलो मैं आपको बताता हूं। अच्छा आपको पता है कि अगर मान लो मैंने कोई वेबसाइट बनाई है www.dash.in और dash.com, इसमें फर्क होता है? चलो आज थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान दे दूं, है कोई कंप्यूटर वाला? आईपी 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 सर आओ सर, थोड़ा ज्ञान हम भी देते हैं, हमें भी है थोड़ा बहुत, ठीक है जी, हमने भी पढ़ी है, मतलब 11th-12th में नहीं पढ़ी पर बहुत अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से पढ़ी है, तो थोड़ा सा ज्ञान तो मैं भी दे सकता हूँ तुम्हें।
सर इन दोनों में बस यही फर्क है कि जब आप बेटा लिस्ट कराते हो अपनी वेबसाइट को .in पे, इसका मतलब होता है ये बिजनेस सिर्फ इंडिया तक सीमित है। .in का मतलब इन वर्ड इंडिया के लिए, एंड .com इज फॉर द एंटायर ग्लोब। ये वर्ल्ड लेवल पे लिस्टेड है वेबसाइट, ठीक है ना। आज आप एक काम करके देख लेना, अगर आपको किसी भी बात में फर्क लगे मेरे, अगर google.co.in लिखते हो आप तो बेटा वो सर्च सिर्फ इंडिया में करता है चीजें, और .com लिखते हो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सर्च करता है। फिर भी एक बेस्ट एग्जांपल जो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप apple.in करके देख लेना, लिख देना एप्पल प्रोडक्ट प्राइसेस इन इंडिया, तब भी बेटा .in पर खोलेगा वो वेबसाइट को, ठीक है ना। और एप्पल प्राइसेस अगर आप वर्ल्ड लेवल पे सर्च करोगे तो वो .com पे खोलेगा। इवन कभी आपको एप्पल प्रोडक्ट के प्राइसेस चेक करने हो तो कहीं पर भी तो apple.au कर लेना, ऑस्ट्रेलिया में प्राइसेस चेक करना शुरू कर देगा। NZ कर लेना, न्यूजीलैंड के प्राइसेस चेक करना शुरू कर देगा। तो सर ज्यादातर लोग अपनी वेबसाइट को .com पे ही लेते हैं। वजह से बिल्कुल क्लियर है यार, 200 रुपए का ये डोमेन नेम है, 200 रुपए का ये डोमेन नेम है। मैं क्यों इंडिया लेवल पर रिस्ट्रिक्ट कर दूं अपने बिजनेस को, वर्ल्ड लेवल पे जाने की अपॉर्चुनिटी है वो भी छोड़ दूं। एक ही ऑर्डर आ जाए, एक ही ऑर्डर आ जाए यार, ज्यादा नया भी सही तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? 4 बातें हो गई, 3 मैंने बताई, एक बात सुने और कुछ। कैसे से हो यार तुम, कोई डिफरेंस ही नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में, बस हो गया। कमाल है यार तुम्हारी, बस कर दे पैक। पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन है, चार्ट लिखाओ। अच्छा चलो मेरी तरफ देखो, फिर अगर मुझे ही बताना है तो एक आध और बताता हूँ। फिर उम्मीद तो मेरी अभी आपसे जा रही है, सोचते रहो बात भाई, कभी इसको छोड़ भी देते हैं, ये काम नहीं आएगा पेपर में बाबू। अच्छा ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने कस्टमर से, सप्लायर से फेस टू फेस मिलते हो, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है आपका आपके कस्टमर से, आपके सप्लायर से। ट्रेडिशनल बिजनेस है, दुकान पे बैठे हुए हो, कस्टमर आ रहा है, फेस टू फेस मिल रहा है। सप्लायर, क्रेडिटर, सामान खरीद रहे हो, फेस टू फेस मिलने आता है, कई बार तो सामान तक छोड़ने आता है दुकान पे। सर ई बिजनेस में कितने चांसेस हैं कि आप अपने कस्टमर से फेस टू फेस मिलो? वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, सैमसंग ने, मैंने भी प्रोडक्ट बाय करा, मिलता ही नहीं सैमसंग का सीईओ मुझे, सैमसंग की वेबसाइट से बाय करा कसम से एक फोन, मिलता ही नहीं। जियो फाइबर मैंने ऑर्डर करा जियो के ऐप से, यार मिलने नहीं आता मुकेश अंबानी यार। सर कितने चांसेस हैं अगर ई बिजनेस है फेस टू फेस मिलने के आपको आपके कस्टमर से, सप्लायर से? ऑलमोस्ट जीरो। अच्छा सामने आके पहचान लोगे? मैंने कोविड में ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाई है, मैं आज तक नहीं पहचानता उन बच्चों को। कई बच्चे सड़क पे नमस्ते करके चले जाते हैं, मैं सोचता हूँ यार कौन था ये। भाई जो पढ़े हुए हैं फेस टू फेस, चेहरा भी याद है, आवाज़ भी याद है, ठीक है जी, और काफ़ी एक्सटेंट तक नंबर भी याद होते हैं। बच्चा कॉल भी करता है ना, भैया पहचान लिया, तो मैं एक ही बारी में कहता हूँ नए नंबर से भी तो ये बोल रहा है, चाहे 1500 2000 बच्चे बढ़ा दिए हों। पर बाबू जिन बच्चों की शक्लें ही नहीं देखी, अगर ऑनलाइन किया था बिजनेस तो बाबू आज तक नहीं पहचानता मैं, ठीक है ना। और ऑनलाइन के एडवांटेज मेरे को भी काफ़ी मिले थे एक टाइम पर, ठीक है ना। मतलब कोविड के दौरान सबसे पहले सेटअप मेरा ही शुरू हो गया था, अगले 2-3 दिन में मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। बड़े टीचर्स ने मुझसे पूछा कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उस टाइम पर मेरे पास कुछ बच्चे बिजनौर से पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे अलीगढ़ से पढ़ रहे थे, जो दूर दूर की जानकारी में थे। वो सब मेरी स्टोरी पढ़ते तो कहते यहाँ कोई ट्यूशन नहीं मिल रही, यहाँ वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने कहा जी ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, कहीं से पढ़ लो। तो बिजनौर, अलीगढ़, पता नहीं कहाँ के बच्चे पढ़ाए। इवन नोमेस के में टीचर मैथ्स के ऐसे हैं जिनके पास बच्चे फॉरेन से पढ़ रहे थे, नाम नहीं ले सकता, ये सब चीज़ें बात की है। सच में मैथ्स का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम है। तो सर ये ई बिजनेस के एडवांटेज हैं।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आ रही है सारी बात? बाबू अब मैं ना कोशिश करता हूं, अगर आप बता रहे हो तो ठीक, नहीं तो फिर बेटा मैं एक बार बुक से पढ़ाना शुरू करता हूँ फटाफट से। कुछ बताना चाहते हो आतिफ भाई? अच्छी बात, वो ई बिजनेस बिल्कुल ठीक तो बोल रहा है बाबू। इधर देखना, हाँ बस एक सेकंड में अब आपकी बात सुनता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया डिफरेंस हो रही है तो यार, कितनी बढ़िया बात हो रही है। उसने कहता ई बिजनेस है 24/7/365 है भाई। वेबसाइट को रोक लोगे कि 2 बजे के बाद ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट करना? आप तो चाहते ही हो ऑर्डर आए, बस किसी भी टाइम आए। सर व्हाट अबाउट ट्रेडिशनल बिजनेस? भाई दुकान खोलने का भी समय है 10, 11, 12, बंद करने का भी समय है 7, 8, 9, 10, 11, 12। कभी तो बंद करोगे ही, कभी तो शरीर थकेगा ही। वेबसाइट थोड़ी थक रही है, इट इज अ ओपन स्पेस, उसकी कोई बाउंड्री नहीं, उसकी कोई छुट्टी नहीं है। हाँ स्पर्श भाई है उधारी का सॉन्ग। एक सेकंड, क्या कह रहा है? उधार नहीं ले सकता? पागल हो गए यार तुम, बचपना जा नहीं रहा तुम्हारा। ईएमआई क्या होती है बता, किस वेबसाइट पे ईएमआई दिखाऊं आज? है पे करनी पड़ेगी, उधारी तो है। ईएमआई क्या है उधार के अलावा? ईएमआई उधारी तो है। इवन यार मैं तेरे को चल एक बात बताता हूँ, तो बहुत दूर पहुंच गया। अच्छा बहुत पास लेके आता हूँ तुझे भाई, मेरे ऐप पर एनरोल कर। मैं तुम्हारे को मैं एनरोल कराता नहीं, तो मेरे पे फेस टू फेस पढ़ रहे हो, मैं ऑनलाइन तुम्हें एनरोल क्यों कराऊं? आप मेरे ऐप पे एनरोल करो, कोई कोर्स बाय करो, आपको ऑप्शन आता है कि आपने पेमेंट करनी है ईएमआई में। हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो क्रेडिट कार्ड नंबर डालेगा, ठीक है। जैसे ही ईएमआई नहीं आई उसका कोर्स ब्लॉक हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लगी हुई है, खत्म कहानी। यार ये चीजें बड़ी वो हो गई हैं यार, बड़ी कॉमन। कैसी बातें कर रहे हो तुम, बचपने में जी रहे हो आज। ये तो चीजें बहुत आसान है ना? क्यों सर, आओ बताओ कुछ डिफरेंस। ये बताना था, दोस्त दोस्त सोचते भी सेम ही हो। सर हो सकता है डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस है, पर आज की तारीख में आप डोंट माइंड, क्योंकि रिटर्न ऑप्शन तो लगभग हर अच्छी वेबसाइट पर है ना। हम माइंड क्या करते हैं? हाँ नहीं धोखा होता है, मैं ये तो कह रहा हूँ ये ई बिजनेस की कमी है, मैं कमी में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो बात बिल्कुल सही कह रहा है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप फिजिकल एक्सपीरियंस कर सकते हो गुड्स का, जबकि ई बिजनेस में वो नहीं कर सकते, और डिसीव होने के चांसेस भी बने रहते हैं। सर देखो कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स छोड़ दो, बाकी सब पे तो ऑर्डर करते हुए भी डर लगता होगा, ठीक है ना। कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म छोड़ दो, नहीं बाकियों पे तो डर लगता है ना, जहाँ पर रिटर्न ऑप्शन नहीं आता, मैं वैसे ही दिमाग खनक रहा होता है कि छोड़ यार छोड़, ठीक है ना जी। मेरे साथ भी है ये, आपके साथ भी है, मेरे साथ सच में ऐसा होता है। मैं एक लिमिट तक ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ, एक लिमिट के बाद मुझे लगता है ऑनलाइन नहीं करनी, चाहे 500 रुपये महंगा चाहे 1000 रुपये महंगा, भर से लूँगा। वो लिमिट 30-35 हज़ार है मेरे लिए, अपने लिए लिमिट फिक्स है, मैं कभी इससे ज़्यादा बढ़ाई, बाकी आपका पता नहीं। और कुछ कोई डिफरेंस? बस चलो आज और नहीं करा रहा, ठीक है, रख रहा हूँ इतना ही, 5 मिनट के अंदर अंदर इको का बैच स्टार्ट करते हैं। बाय।